इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडिपेंडेंट का वर्ड कब यूज कर रहे हैं और प्रेडिक्टर का वर्ड कब यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल इशू है और नॉर्मली हमारे यहाँ यूज होता है मेडिकल के अंदर। सोशल साइंस वाले ये टेंशन नहीं लेते, वो इंडिपेंडेंट और प्रेडिक्टर दोनों को सेम यूज कर लेते हैं और खुद बोलते भी है साइमोनियम है। आपने बोलना है इंडिपेंडेंट का इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे चेक करो, तब भी वही बात है। आप कहें प्रेडिक्टर का इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे चेक करें, तब भी वही बात है। वो बेसिकली कह रहे हैं जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो प्रेडिक्टर के थ्रू प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, या तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट के थ्रू प्रिडिक्ट करें, दोनों बातें। तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट और प्रेडिक्टर दोनों को सेम माना जाता है। छोटा सा माइन्यूट फर्क है, वो क्या है? इसका फर्क ये है कि जिस वेरिएबल के थ्रू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्या वो आपके कंट्रोल में है? क्या मतलब इस बात का? मैं इसको इजी कर देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे देखना है इनकम का इम्पैक्ट एक्सपेंस पे क्या होता है। मैंने अपने बच्चे को 10,000 रुपये दिए तो देखा वो कितने खर्चे कर रहा है। फिर मैंने अपने बच्चे को 20,000 रुपये दिए और देखा वो कितना खर्चा कर रहा है। फिर मैंने अपने बच्चे को 30,000 दिए और देखा वो कितना खर्चा कर रहा है। तो बेसिकली मैंने कहा कि मैं इनकम का इम्पैक्ट चेक करूँ किसके ऊपर? एक्सपेंस के ऊपर। समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने उसके लिए इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज किया। डन। आप ये भी कह सकते थे कि आप बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कितना खर्चा कर रहा है उसकी इनकम की बेस पे। ये बात आप मुझसे बोल सकते थे। डिफरेंस जानते क्या है? डिफरेंस ये है कि मैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? प्रिडिक्टर में वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। क्या मतलब इस बात का? आपने कहा जो पकौड़ों की सेल है, जो समोसों की सेल है, वो बारिश पे डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ गई? बारिश से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सेल कितनी होगी। तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बारिश, कॉज है बारिश और इफेक्ट है सेल। लेकिन मजे की बात है बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? इसका मतलब आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको शुभ संग से लेके आते हैं। प्रेडिक्टर क्या हुआ? प्रेडिक्टर वो होता है जो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। रेन प्रेडिक्टर हुआ, रेन प्रेडिक्टर हुआ। रेन के थ्रू आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं सेल्स को। इसको एक दूसरी एग्जांपल समझते हैं। माने कि एक बच्चा है जिसकी इनकम 10,000 है और आपने उससे पूछा बेटा आपकी इनकम कितनी है? उसने 10,000। और आपने कहा कितना खर्चा करते हो? उसने कहा 4,000। दूसरे बच्चे से कहा आपकी इनकम क्या है? उसने कहा 20,000। आप कितना खर्चा करते हो? उसने कहा 6,000। तीसरे से पूछा आपकी इनकम क्या है? उसने कहा 30,000। आप कितना खर्चा करते हो? आप लोगों से इनकम पूछ रहे हैं और आप खर्चा पूछ रहे हैं। फिर आपने एक मॉडल बनाया, आपने कहा मैं इनकम की बेस पे एक्सपेंस को प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ। इसमें आप इनकम को प्रिडिक्टर बोलेंगे। क्या कहेंगे? प्रिडिक्टर। क्यों? आप एक्सपेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं थ्रू इनकम। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहा। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा, मैं प्रिडिक्टर का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ। इसकी लॉजिक समझाता हूँ। प्रिडिक्टर का वर्ड क्यों यूज करूँ ये तो समझ में आ गया ना। मैं एक्सपेंसेस को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इनकम के थ्रू। अब आप एक ऑब्जेक्शन ये उठा सकते हैं कि सर जो पहला बच्चा ज्यादा खर्चा कर रहा है हो सकता है उसकी नेचर में कोई फर्क हो। जरूरी थोड़ी ना है तो वो इनकम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा खर्चा कर रहा हो सकता है वो महंगे इलाके में रहता हो सकता है वो ब्रांड कॉन्शियस हो। तो सिर्फ इनकम रीजन नहीं है, लाखों अदर फैक्टर हैं जो रोल प्ले कर रहे होंगे। हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते कि इनकम की वजह से ही एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टडीज इज लाइक दिस। उसी पे आना चाह रहा हूँ मैं। अब आपने क्या किया? आपने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट ढूंढा, आपने एक बच्चा लिया, उस बच्चे को 10,000 दिए और फिर देखा वो कितना खर्चा कर रहा है, तो उसी बच्चे को आपने 20,000 दिए। अब आपने उसके ऑल अदर फैक्टर कंट्रोल कर दिए। अब आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, फिर उसी बच्चे को आपने 30,000 दिए। अब पहले केस में देखिए, पहले केस में भी 10,000 इनकम है, 20,000 इनकम है, 30,000 इनकम है। दूसरे केस में भी 10,000, 20,000, 30,000। लेकिन जो पहला केस था 3 बच्चों वाला, उसमें हम प्रेडिक्टर का वर्ड यूज कर रहे हैं कि हम एक्सपेंसेस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं थ्रू इनकम। दूसरे में हम इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस इनकम को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। अब बच्चे के एक्सपेंसेस में कोई चेंज आया तो हमें वजह पता होगी। वजह क्या है? इनकम। कि बाकी अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। तो आसान जबान में हम ये बात कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके कंट्रोल में है, आप उसको खुद चेंज कर करके इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो आप उसको इंडिपेंडेंट बोलें। अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज पे इंडिपेंडेंट ले लिया है और उसकी बेस पे आप चेक कर रहे हैं तो इसको प्रेडिक्टर बोले।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक कंपनी सैलरी दे रही है 5 लाख, एक दे रही है 10 लाख, एक दे रही है 15 लाख, तीन कंपनी, आपने तीनों कंपनी का डेटा ले लिया, तो आप तीनों एम्प्लॉयज का बिहेवियर नोट कर रहे हैं। तो आपका टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सैलरी ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर। यहाँ पे आप प्रिडिक्टर का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन आपने एक कंपनी में 5 लाख सैलरी दी, फिर 10 लाख दी, फिर 15 लाख दी, चेंज खुद की, अभी भी आपका टॉपिक सेम है, इम्पैक्ट ऑफ सैलरी और एम्प्लॉय बिहेवियर। यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं सेल्स बिहेवियर को, लेकिन यहाँ पे आप वर्ड क्या यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट का। ये बात समझ रहे हैं? एक लाइन में इसको कवर करूं, अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो फिर प्रिडिक्टर का वर्ड यूज करते हैं, और अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज करते हैं। आप लोग फार्मेसी में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग खुद डोज चेंज कर करके देखते हैं। ये बात समझ रहे हैं? फार्मेसी में एग्जांपल करते हैं, आपने एक बंदे को 10 ग्राम डोज दी, एक को 30 ग्राम डोज दी, एक को 50 ग्राम डोज दी, और तीनों का इम्पैक्ट चेक किया। यहाँ पे इंडिपेंडेंट का वेरिएबल यूज करेंगे। डन। प्रेडिक्टर का वर्ड कब यूज होगा, आपने 3 पेशेंट दिए, पहले से तुम कितने यूज करते हो, उसने कहा 10, दूसरी से तुम कितनी यूज करते हो, उसने कहा 30, तीसरी से तुम कितनी यूज करते हो, उसने कहा 50। अब आप इसे प्रेडिक्टर का वर्ड यूज करेंगे। अब आपने पूछा सेकंड में प्रेडिक्टर का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, तो मैंने उससे कहा कि सिर्फ डोज का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा, हो सकता है एक को डायबिटीज हो, दूसरे को डायबिटीज ना हो, तीनों की हेल्थ कंडीशन में कोई फर्क हो। ये बात समझ रहे हैं? पहले केस में तो सेम पेशेंट में आपने 3 डिफरेंट डोसेज दी ना, ऑल अदर फैक्टर सेम हो गए थे, प्री पोस्ट वाला ही हो गया। तो टेक्निकली प्री पोस्ट का वर्ड भी हम इससे यूज कर सकते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, तो हम बेसिकली वो चीजें कंट्रोल में है, प्री फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज। हाँ बस पॉइंट, ये वेरिएबल सेम है, एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे चेक कर रहे हैं। पहले भी इनकम था, वहां पे भी एक्सपेंस है, लेकिन फर्क ये एक सिनेरियो में हम उसको प्रेडिक्टर का वर्ड यूज कर रहे हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट और आप एक्सपेरिमेंटल, हाँ, इंडिपेंडेंट का वर्ड कंट्रोल नहीं करे, सर्वे किया तो आप उसको प्रेडिक्टर कहते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट समझ लें, सोशल साइंसेज में हम एक्सटेंशन में आते ही नहीं है। सोशल साइंसेज में 99.99% केसेस में सर्वे होता है, प्रेडिक्टर होता है, और 99.99% लोग उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई इस बात की टेंशन नहीं ले रहा। जो टॉप कैटेगरी के जर्नल है, डब्ल्यू कैटेगरी के हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल के, उनको जब नेचुरल साइंस वाले अपना आर्टिकल भेजते हैं ना, वो उस तरह की टेंशन देते हैं कि आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज किया, जबकि आप क्या वर्ड यूज करो, प्रेडिक्टर का। तो लोग फिर मुझसे पूछते हैं, फोन करके सही हम हमें तंग कर रहा है, एक ही तो बात है, कानूनी भी तो है। तो मैं उसको समझाता हूँ, छोड़ो, तुम लिख के भेज दो, तुम्हें लॉजिक नहीं पता कि वो उसको प्रेडिक्टर क्यों कह रहा है, उसको इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा है। तो अक्सर आपसे कहेगा आपने यहाँ पे प्रेडिक्टर का वर्ड क्यों यूज किया, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज करें। समझ रहे हैं? हमारी जो स्टडी है वो इनकम पे है। हाँ, यार वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे, वेरिएबल लेने का तरीका चेंज हो रहा है। सर वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे, पहले तो इनकम पे इनकम का एक्सपेंस पे इम्पैक्ट चेक करेगा। Done। अब ऑब्वियसली हम एक स्टडी उसको लेके चल रहे हैं। हाँ, अब उस पे तो दूसरे फैक्टर होंगे, उसका Study- नेचर भी होगा, वो भी होगा, वो तो एक अलग है ना। एक लाइन में कवर करूं, इंडिपेंडेंट इनकम है, डिपेंडेंट एक्सपेंस है। स्टडी कंडक्ट करने के तरीके से डिसाइड होगा कि उसको इंडिपेंडेंट बोलना है, या मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट क्या है इनकम, डिपेंडेंट क्या है। आपने कहा 200 लोगों से इनकम पूछो, 200 लोगों से एक्सपेंस पूछो, और इनकम का एक्सपेंस पे इम्पैक्ट चेक कर लो। इसमें इनकम को मैं प्रेडिक्टर का वर्ड यूज करूंगा। और आपने कहा इनकम का इम्पैक्ट एक्सपेंस पे चेक करो, आपने कैसे, आपने कहा 10 लोगों को उठाओ, उनको पहले 20-20 हजार दो, फिर उनको 40-40 हजार दो, फिर उनको 7-8 हजार दो। अब चेक करो उनके बिहेवियर, एक्सपेंसिव बिहेवियर में कोई फर्क आया नहीं आया। अब वो इनकम को क्या बोलेगा, इंडिपेंडेंट। वेरिएबल सेम है, बेसिकली रिसर्च कंडक्ट करने के तरीके से वो वर्ड चेंज हो गया। इसमें हम तभी इंडिपेंडेंट तभी ही यूज करेंगे कि हमने बाकी सारे फैक्टर्स को अपने कंट्रोल हिसाब किया। से कंट्रोल हाँ, कर दिया है हाँ। कि वो जो नेचर है सबका नेचर सेम रहेगा, सबका जो इसे हम रिसर्च डिजाइन में कहते हैं आर्टिफिशियल सेटिंग, कंट्राइव सेटिंग। जो पहला था सर्वे, उसे हम कहते हैं नॉन कंट्राइव सेटिंग, नेचुरल सेटिंग। जो दूसरा है जिसमें हमने कंट्रोल किया, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटिंग, कंट्राइव सेटिंग। समझ रहे हैं? इसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कह देते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। हाँ, रिकॉर्डिंग। बेसिकली ये टॉपिक अगर हम ना भी पढ़े ना, ये बेसिकली डिस्कस हो गया था ना, रेन के एग्जांपल्स में आ गए थे, तो मुझे सोचा कवर कर दूं। नॉर्मली इतनी टेंशन दी नहीं जाती, हम कहते हैं जिसको तुमने इंडिपेंडेंट बोलना उसको प्रेडिक्टर बोल दो, जिसको प्रेडिक्टर बोलना उसको। टेक्निकली आपने डिपेंडेंट को प्रिडिक्ट करना है ना,
तो जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर रहे हो आप उसको चाहे इंडिपेंडेंट बोलो चाहे प्रिडिक्टर बोलो, इसके से कोई फर्क नहीं भाई, लेकिन in our work हाँ there always be independent. इंडिपेंडेंट बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ सोशल साइंस के अंदर तो हमेशा प्रेडिक्टर ही होता है, लेकिन वो भी क्या बोलते हैं। मगर सर ये चीजें है ना हमारे काम में भी। हाँ। जब एक ड्रग डेवलप हो गई, जी। हमने वो इंडिपेंडेंट किया, लैब में कर लिया। जब पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज होती जी। है ड्रग की, जी। जब वो ड्रग मार्केट में आती जी। है, तब तो इंडिपेंडेंट नहीं ना, आप डोज चेंज कर रहे हैं ना। आप अब उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि पहले इतनी डोज वाली लो, फिर इतनी डोज वाली लो, फिर इतनी डोज वाली लो, डिफरेंट डोज दे सकते हैं ना। सर पहले तो इसमें देखो अब ये, लैब हाँ मैं समझ गया, इसमें अब ये कर सकते हैं जिसने ये टैबलेट ली जिसने ये टैबलेट ली उन दोनों को कंपेयर करना है, अब वो प्रेडिक्शन में आ जाएगा। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब इंडिपेंडेंट में आएगा, जब बन गई और तो फिर वो प्रेडिक्शन में आ जाएगा कि फला आदमी की ये रूटीन है, उसकी लाइफ पे क्या आपको फला की ये रूटीन है। अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लाखों अदर फैक्टर जो रोल प्ले कर रहे होंगे उसकी लाइफ में। हो सकता है ऑयल ज्यादा खाता हो, चीनी ज्यादा खाता हो, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर इतना इसमें टेक्निकल होने की नीड नहीं है। पॉइंट ये कि कोई बच्चा प्रेडिक्टर को इंडिपेंडेंट कह देता है, उसका थीसिस रोके मत, जाने दें, खैर है। ये तो बहुत ज्यादा एडवांस, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नबी ने ये फरमाया, रसूल ने ये फरमाया, समझाने के लिए कह रहा हूँ। जब हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जाते हैं दरअसल तो हम बताते हैं नबी रसूल में फर्क क्या है, कि नबी का वर्ड कहाँ यूज होना है और, लेकिन आम आदमी में हम इतनी टेंशन नहीं देते। हम कहते हैं तर्नोनियम यूज करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बोल लो ये बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुकिंग वाला क्या कहता है, टोस्ट करके ले आओ, ग्रिल करके ले आओ, वो कहता है एक ही बात है, जाने दो। लेकिन जो एडवांस लेवल पे वो कहेगा भाई दोनों अलग अलग बातें हो गई। तो डिपेंड करता है किस लेवल पे डिस्कशन हो रही है, ये बात समझ में हो रही है। लो लेवल पे नहीं, बहुत हाई लेवल पे जाकर डिस्कस किया जाता है क्या वर्ड यूज करें, क्योंकि इसकी फाइंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सपेरिमेंट इसका ठीक हुआ है। हाँ टर्मिनोलॉजी है, उसने वर्ड क्या यूज किया, ये बात समझ रहे हैं। तो बेसिकली टर्मिनोलॉजी का फर्क हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहा है, अब उसने एक स्टेप आगे पीछे हो गया, उसने अलग से नाम दे दिया कि इसको ये बोलना है, इसको ये कहना है, तो बस डजन प्रोसेस सही फॉलो हुआ है, नाम उसने अलग अलग दे दिए। ये इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर का फर्क समझ में आ गया।